आप देख रहे हैं केईपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। पहली सुर्खी उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया था और जब वो दिल्ली से वापस आए तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि तीरथ सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दिन भर ये चर्चा होती रही और खबर शाम को ये आई कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये भी कहा जाने लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि 6 महीने में जो भी उन्होंने काम किए हैं वो काम सभी गिनाए और उन्होंने ये कहा कि कल 11 बजे विधायक दल की बैठक है और उस विधायक दल की बैठक के बाद ही जो भी निर्णय होगा उस निर्णय से अवगत कराया जाएगा। दूसरी सुर्खी है हरियाणा से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में थे। 9 साल 9 महीने की सजा वो पूरी करके जेल से वापस आ गए। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सोमवार से लॉकडाउन में और छूट दी जा रही है। अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सोमवार से जिम, सिनेमाघर और स्टेडियम 50% क्षमता के साथ में खोले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और 2022 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं। कई पार्टियां नए सिरे से चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें अगर मुकेश साहनी की, जी हां, ये वही मुकेश साहनी है जो इस वक्त नीतीश कुमार की सरकार में शामिल है और नीतीश कुमार के साथ में मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। एनडीए के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश खुला मैदान है और इस मैदान में यानी कि 2022 के चुनाव मैदान में वो भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। कल जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कल मतदान होना है और कल ही शायद काउंटिंग भी की जाएगी। यानी कल शाम तक आपको यह पता चल सकता है कि कौन सा प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गया है। लेकिन इससे पहले पुलिस अधीक्षक विजय ढुल द्वारा विशेष सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं और कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने सुरक्षा में कोई चूक न करने का मूड बना लिया है। हालांकि कल चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आज कचहरी कंपाउंड के आसपास, कलेक्ट्रेट कंपाउंड के आसपास देखने को मिल रही थी, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। अब बात करेंगे खीरी टाउन की। हमने आपसे वादा किया है कि हम उन परिवारों तक पहुंचेंगे जिन परिवारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अपनों को खोया है। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो परिवार अब किस हाल में है। हमने मोहल्ला खत्री टोले के एक ऐसे ही परिवार से संपर्क किया और एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जिस परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और वो अब दुनिया में नहीं रहा। उसकी पत्नी है और एक बेटी है जिसकी शादी होनी है। आइए देखते हैं वो किस हाल में है इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला खत्री टोले में। हम लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में कस्बा खीरी टाउन में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों का अब क्या हाल है, उनके परिवार का क्या हाल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुंदरलाल के मकान के ऊपर। सुंदरलाल इसी महीने यानी जून के महीने में ही वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। कोरोना वायरस का संक्रमण था या नहीं था ये तो परिजनों को पता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास ना तो जांच कराने भर के पैसे हैं, ना जांच कराने भर की जागरूकता है, ना ये जानते हैं कि जहां कहां जांच होती है और किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज कराया जा सकता है। सरकार की ओर से हालांकि कोविड-19 की जांच मुफ्त में कराई जाती है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, घर से कभी बाहर नहीं निकली हैं। एक ही व्यक्ति पुरुष थे और वही बीमार थे, तो महिलाएं किस तरह से निकलकर बाहर इलाज करा सकती हैं, किस तरह से कैसे इलाज में वो कोविड-19 के लक्षणों का पता लगा
लगा सकती हैं, किस तरह से जांच करा सकती हैं, इस तरह का हाल है। और ये हाल जानने के लिए हम इस वक्त उन्हीं के मकान में मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनकी मौत हुई और किस तरह से उनके परिजनों का, परिवार वालों का, उनका क्या हाल है और किस तरह से अब उनके परिवार का खर्च चल रहा है। उनकी पत्नी हमारे बीच में है, उनकी बेटियां भी हमारे बीच में हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम था जो खत्म हुए हैं? सुंदरलाल। सुंदरलाल नाम था। कब खत्म हुए हैं? मार्च के बाद में, अगले महीने में। अच्छा, पिछले महीने खत्म हुए हैं। हाँ। तो क्या हुआ था उनको? उनको सांस की थोड़ी दिक्कत हुई थी। अच्छा, इसमें कोई चीज खा रहे थे तो खा ही नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे इसमें बहुत दर्द हो रही है, बहुत गले में दर्द हो रही हाँ, है। गले में दर्द अच्छा, बहुत हो कोरोना रही की थी। जांच ऊंच कराई थी आपने? पैसे ही नहीं थे शायद, तो कहाँ से करा? कोरोना की जांच आपने नहीं कराई? नहीं कराई। कितने बच्चे हैं आपके? 6 लड़कियां हैं खाली। सिर्फ लड़कियां हैं? कितनी की शादी हो गई है? 5 की। अभी एक बच्ची है लड़की। हाँ। तो आप परिवार में कोई काम करने वाला नहीं, खर्चा कैसे चल रहा कोई है? नहीं है। हम ही ठीक रहते, हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती है। जब ठीक होती है तो चले जाते हैं, जो गणेश प्लाईवुड में काम करते गणेश हैं। प्लाईवुड में काम हाँ, करती हैं। तभी दाल रोटी चलती है ऐसे। अच्छा अच्छा, बेटी कितने साल की है आपकी? बेटी हो गई है 16-17 साल की। 16-17 साल की। तो उसकी भी शादी करने की चिंता है आपको? हाँ हाँ, उसकी भी शादी करना है। उसकी भी शादी करना है। हाँ। अच्छा, तो जब वो जो आपके हस्बैंड थे, जो पति थे, वो क्या काम करते थे? वो तो मतलब चाय का ठेला लगाए थे वहाँ राजापुर। राजापुर में। तो वो तो जब काम करते होंगे तो आपको काम करने की जरूरत तो होती नहीं? नहीं, हम उनके साथ ही रहते थे। वहीं साथ में रहती थी? अच्छा, उनका हाथ बटाते हाँ। थे। अब आपको बाहर काम करने जाना पड़ रहा अब है? बाहर जाते हैं, कोई सहारा ही नहीं है तो जाएंगे नहीं तो कहाँ से खर्चा चलेगा। अच्छा, वो बेटी इस समय कहाँ है? कौन सी अली? जिसकी- छोटी अली। हाँ, वो अपनी बहन के वहाँ चली गई है। बहन के यहाँ चली हाँ, गई। कल ही गई है। अच्छा अच्छा, तो क्या किसी परेशानी की वजह से वहाँ भेज दिया है आपने उनको? नहीं, हमारे वहाँ लड़की जो है तो थोड़ी उनकी मतलब तबीयत खराब है, इसीलिए बुलाया था। इसीलिए बुलाया। हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से क्या थोड़ी बहुत मदद मिल जाती तो अच्छा था। गरीब आदमी है, कहाँ से शादी ब्याह करेंगे? एक लड़की है करने के लिए, घर का खर्चा पानी। हम बीमार रहते हैं, कभी ठीक हुए तो महीना 15 दिन में काम कर आए, 2-4 दिन, नहीं तो घर पे पड़े रहते हैं। क्या कहना है कि एक बेटी है और उस बेटी की शादी करनी है। हम भी बीमार रहते हैं और हम काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन मजबूरी में काम करने जाना पड़ता है क्योंकि पेट है। पेट के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। ये वही परिवार है जिस परिवार ने अपने किसी को खोया है। इनके सामने अब संकट दिखाई दे रहा है। इनके सामने रोजी रोटी का संकट है, खाने पीने का संकट दिखाई दे रहा है। वो बच्चे जो अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन अब पिता नहीं है, तो किस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है, कितनी मुश्किलों से जीवन यापन हो रहा है। 15-16 साल की बेटी है। बाप ने सोचा होगा कि हम आने वाले कुछ दिनों में इसकी शादी करेंगे, लेकिन शादी से पहले अब वो नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं शादी के लिए भी बहुत मुश्किलें हैं इनकी सामने और यही इंतज़ार कर रही हैं कि समाज सेवी इनकी मदद करें। इस इंतज़ार में हैं कि सरकार की ओर से कोई मदद इनकी की जाए, कोई सरकारी तरीके से इनकी मदद हो जिससे ये अपने जीवन, जो बचा हुआ जीवन है, उससे काट सकें, उसे चला सकें और बेटी की शादी कर सकें। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में इन्होंने ये बताया कि इतने पैसे नहीं थे कि हम बेहतर इलाज कर पाते, इतने पैसे नहीं थे कि हम जांच करा पाते, इतने पैसे नहीं थे कि हम लखीमपुर तक ही जा पाते। तो इस तरह की तमाम परेशानियां, एक दर्द इनके सीने में है जिस दर्द को हम कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि अगर सरकारी इमदाद आती है तो इन्हें लाभ मिलना चाहिए। मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कोई सरकारी योजनाएं आती हैं तो इन्हें लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था जिस मुकदमे में ये बात कही जा रही थी कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जो लोग खत्म हुए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन तमाम परिजनों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार ने साफ तरीके से इनकार कर दिया और सरकार ने कहा कि हम किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिन स्कीमों के माध्यम से उन तमाम परिजनों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, किस तरह से, कैसे हकीकत पहुंचाई जा रही है। क्या वाकई योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार द्वारा दिल्ली से चलाई जाती हैं, लखनऊ से चलाई जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नीचे
तबके में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उजागर करना हमारा मकसद है। उजागर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि दिल्ली से और लखनऊ से जो योजनाएं चलती हैं वो कागज़ों में बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन शायद धरातल पर उन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और ख़ास तौर पर वो लोग बहुत परेशान हैं जिन घरों में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और वो अब दुनिया में नहीं रहा। उनके सामने उनका भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार सब कुछ कर सकती है, उसके हाथों में सारी चीज़ें हैं। वो अगर चाहे तो अभी भी इनके जीवन को बदल सकती है, वो अगर चाहे तो अभी भी इनके जीवन को बहुत बेहतर बना सकती है। तमाम बातें हैं जो ये बातें कह भी नहीं पा रही हैं, तमाम चीज़ें हैं जो ये बातें बता भी नहीं पा रही हैं, लेकिन इनके दर्द को सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और इनके दर्द को आप तक पहुंचाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप इनकी मदद करिए। आप अगर मदद करना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाने का सिर्फ इतना मकसद है कि योजनाओं का सही प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, और अगर इम्प्लीमेंट होगा तो इस तरह के तमाम गरीब लोग हैं जिनका जीवन बदल जाएगा, जिनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि महिला बता रही है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बेटी है जिस बेटी की उनको शादी करनी है, और जब पति जीवित थे तब भी वो इस बात की चिंता करते थे कि हमें बेटी की शादी करनी है और इस शादी के लिए हमें इंतजामात शुरू कर देने चाहिए। के पति ने कुछ इंतजाम किया था, लेकिन बीमारी ने उस इंतजाम को खत्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब बेटी की शादी की जिम्मेदारी इस बूढ़ी औरत के कांधों के ऊपर है, और ये कांधे बहुत मजबूत नहीं है। इन्हें सहारे की जरूरत है, हमारे आपके सहारे की जरूरत है, सरकारी इमदाद के सहारे की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे लोगों की मदद करेगी, और समाज से भी आगे बढ़कर ऐसे लोगों की मदद के लिए घर से निकलेंगे, और ऐसे लोगों की मदद के जरिए उनकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।